व्हाट्सअप एवरीवन, मेरा नाम है नील कश्यप और आप देख रहे हैं निक्स द ट्रिक्स यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पंचवर्षीय योजना का सबसे अंतिम प्लान मतलब 2012 से लेकर के 2017 का जो हमारा हिंदुस्तान का अंतिम पंचवर्षीय योजना थी उसको हम लोग पढ़ेंगे और उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को भी देखेंगे। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं वीडियो को, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो पे फर्स्ट टाइम आ रहे हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करना अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पे आ रहे हो, ठीक है। तो चलिए हम लोग कंटेंट को शुरू करते हैं। इस पंचवर्षीय योजना, वैसे मैं आपको कुछ और चीज़ों को बता देता हूँ। 12th 5th ईयर जो था बीजेपी के गवर्नमेंट के टाइम का पंचवर्षीय योजना थी और बीजेपी ने इस 2017 के बाद कोई भी नया पंचवर्षीय योजना को नहीं लाया है, क्योंकि इसके जगह प्लानिंग कमीशन की गठन कर दी गई है। अब हम लोग देखते हैं इसमें क्या क्या चीज़ था। ये प्लान को भी किन्होंने डिज़ाइन किया था, तो सी रंगराजन साहब ने डिज़ाइन किया था। इसका जो मेन फैक्टर था, वो थीम था, वो क्या था? फास्टर, मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्रोथ। देखो यहाँ पर ग्रोथ की बात कर रही थी हर जगह। यहाँ पे देखो 2007 से लेकर के 12 तक या 12 से लेकर 17 तक जो भी प्लान्स आए थे उसमें सस्टेनेबल ग्रोथ को इंपॉर्टेंस दिया गया था और बहुत ज़्यादा जो इम्फेसिस दिया गया था वो किन चीज़ों पर था वो भी मैं बताता हूँ आपको। प्लान का टारगेट था 8% ग्रोथ का, लेकिन सिर्फ 6.8% तक के ग्रोथ को ही अचीव किया जा सका। और इसमें इसके बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स भी थे अलग। उन सारे ऑब्जेक्टिव्स को देखते हैं कौन कौन सा महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव्स था। टू क्रिएट 50 बिलियन जॉब्स अपॉर्चुनिटी इन द नॉन फार्म सेक्टर। देखो इस वाले पंचवर्षीय योजना को लाने का जो कारण था उसमें सबसे प्रमुख और सबसे महत्वपूर्ण था कि 50 मिलियन नई नौकरियों को पेश किया जाएगा। द डिडक्शन मालन्यूट्रिशन अमंग 0.0 to 3 years ओल्ड्स। जो भी बच्चे रहेंगे जो 0 से 3 साल के रहेंगे उनमें माल न्यूट्रिशन जो होती है उसको रिड्यूस करना था। प्रोवाइडिंग इलेक्ट्रिसिटी टू ऑल विलेज बाय द एंड ऑफ 2017। और बीजेपी गवर्नमेंट ने यहाँ पर एक बहुत बड़ा एक काम किया कि उन्होंने 2017 तक जितने भी गांव थे गांव तक उन्होंने बिजली को पहुंचा दिया। और उसके साथ साथ में क्या हुआ, पानी की व्यवस्था, और बहुत सारे गाँव में नल जल योजना वगैरह भी आई, ग्राम विद्युत योजना भी आई और वो बहुत अच्छे प्रकार से इम्प्लीमेंट भी कराया गया। और यहाँ पे 4th नंबर पॉइंट, टू प्रोवाइड प्रॉपर ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी टू 50% ऑफ द रूरल प्रोडक्शन। मतलब जो भी रूरल की पॉपुलेशन थी उसको 50% जो वाटर थी उसको प्रोवाइड करना मेन मकसद बन गया था इस गवर्नमेंट का। टू स्प्रेड ग्रीनरी बाय प्लांटिंग ट्रीज इन एरियाज 1 मिलियन हेक्टेयर्स एवरी ईयर। और सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट नेचर के लिए क्या बना यहाँ पर एक बेनिफिशियल पॉइंट कि 1 मिलियन हेक्टेयर खेत को या फिर जो भी उजड़े हुए एरिया थे वहाँ पर ट्री की प्लांटिंग कराई जानी थी। कनेक्टिंग 19% ऑफ द हाउस होल्ड इन द कंट्री विद बैंकिंग सर्विस। और इसी समय में मतलब जनधन योजना की शुरुआत भी करी गई थी, जिसमें 90% जो गांव के लोग हुआ करते थे या फिर कंट्री के लोग हुआ करते थे उनको बैंकिंग सर्विस प्रोवाइड कराना था। महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट यहाँ पर थी। साथ में और क्या था, जीडीपी जो था हमारा, ये पॉइंट है इसमें नोट नहीं किया हुआ है, जीडीपी जो थी 9% से लेकर के 9.5% तक का इंक्रीजमेंट करता था ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन में। साथ साथ में इम्फेसिस क्या क्या चीज़ पे, एग्रीकल्चर, हेल्थ, एजुकेशन, वुमेन एंड चिल्ड्रन पे आपको पता होना चाहिए। ये सब प्राइमरी फैक्टर्स हुआ करते हैं किसी भी गवर्नमेंट का, जिसमें उन्होंने सबसे पहला उनको एग्रीकल्चर, उसके बाद क्या नेक्स्ट हमारा हेल्थ, पब्लिक हेल्थ, उसके साथ साथ क्या चीज़ एजुकेशन, उसके साथ साथ क्या वुमेन एंड चिल्ड्रन। तो इन सब चीज़ों पर बहुत ज़्यादा फोकस किया गया और जिसके कारण क्या हुआ, ये प्लान भी देखा जाए तो अपने नीड के अकॉर्डिंग ये इसका ग्रोथ रेट उतना अच्छा से नहीं रहा, लेकिन गवर्नमेंट ने जितना उम्मीद किया उतने तो गवर्नमेंट ने मतलब सक्सेस रेट नहीं प्राप्त किया, लेकिन चीज़ें अच्छी हुई, मतलब कि ग्रोथ हुआ। और इस ग्रोथ को गवर्नमेंट ने देखा कि ये मतलब अकॉर्डिंग टू जो सिस्टम होता है मतलब जो इकोनॉमिक का सिस्टम होता है, जिस रूप में चेंजेस होनी चाहिए वैसे चेंज नहीं हुआ। इसीलिए इन्होंने क्या किया कि प्लानिंग नीति आयोग का गठन कर दिया। और नीति आयोग को बाद में प्लानिंग कमीशन को, जो हमारा नीति आयोग के बाद जो हमारा जब नीति आयोग चलने लगी तो उसके बाद नए नए प्लान्स को लाया गया, इंट्रोड्यूस कराया गया। और हिंदुस्तान में
ये 2017 के बाद ये जो हमारा 5th ईयर प्लान था उसको ख़त्म कर दिया गया, और इसके बाद से कोई भी नया जो पंचवर्षीय योजना थी बीजेपी की गवर्नमेंट ने नहीं लाया, क्योंकि बीजेपी गवर्नमेंट अपने हिसाब से हिंदुस्तान में डेवलपमेंट करना चाहती है। वो किसी एक सेक्टर को हर साल उठाती है और उस सेक्टर में बहुत ही ज़्यादा मैन पावर, फिनेंशियल पावर को इंट्रोड्यूस करके डेवलपमेंट करती है। और देखा जाए तो भले प्लानिंग कमीशन आ गया, चलिए कोई इशू नहीं है, प्लानिंग कमीशन के आने के कारण बहुत सारी चीज़ें अच्छे तरीके से बदल भी गई हैं, लेकिन पंचवर्षीय योजना का बहुत बड़ा योगदान था हमारे हिंदुस्तान के डेवलपमेंट में। इसको एक प्रकार से ख़त्म नहीं करना चाहिए, लेकिन वैसे ख़त्म हुआ तो उसके जगह पे प्लानिंग कमीशन, नीति आयोग का गठन भी किया गया, जो कि एक तरीके से देखा जाए तो एक सब्स्टिट्यूट के रूप में आया हिंदुस्तान के डेवलपमेंट में। तो यहाँ तक देखा जाए तो सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से रहा था, और आगे भी हम कोशिश करते हैं कि प्लानिंग कमीशन के हिसाब से जो भी क्वेश्चंस या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आएंगे मैं आपको बताता चलूँगा। यहाँ तक वीडियो को देख गए हो तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर देना, फर्स्ट टाइम चैनल पे आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। प्लानिंग कमीशन से रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स थे मैंने बता दिए, अगर कुछ इंपॉर्टेंट आएगा तो उसकी वीडियो भी मैं आपके लिए प्रोवाइड कर दूंगा। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे ब्लेस्ड।